प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण जो संस्कृत खंड से लिया गया है वह पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले आगे के पाठ भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण। एकदा बहवः जना। एकदा एक बार, बहवः बहुत सारे, जनाः लोग, धूमयानम कहते हैं रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी में आरूह चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। गच्छन्ति का मतलब जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, यानी कि कुछ गांव के रहने वाले थे और कुछ शहर के रहने वाले थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपसन एकथ्यत। चुप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का मजाक बनाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह, पूर्ववत पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी सन्ति हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न ही उनका विकास हुआ है, न तेषां विकासः अभवत्, न ही उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न ही होने की संभावना है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत्। इस प्रकार के उसके बकवास शब्दों को सुनकर, जल्पनम बकवास शब्दों को सुनकर, कोअपि किसी चतुर ग्रामीण अब्रवीत, ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, अरे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता वयोग्य च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्मयन एकथ्यत। यह सुनकर उस नागरिक ने सदर्प गर्व से अपनी गर्दन को ऊंचा किया और कहा, कथिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्य। कहूँगा लेकिन पहले शर्त रख लेते हैं। तस्या ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथ्यत। उसकी उस प्रकार की बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ। हम कम जानने वाले हैं और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। भवान का अर्थ होता है आप और वयम का अर्थ होता है हम अल्पज्ञा कम जानने वाले, अल्पज्ञा कम जानने वाला, भवान बहुज्ञ और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इत्येम विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य। समय कहते हैं शर्त को। विज्ञाय जानकर, अस्माभि हमें, इस प्रकार जानकर हमें शर्त रख लेनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकायाम प्रक्षाम। हम आपस में, परस्परम आपस में, वयम हम प्रहेलिकायाम प्रहेली पूछेंगे, प्रक्षाम पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यामि। यदि भवान आप उत्तर को दातुम देने में समर्थ न भविष्यति, नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामि। यदि वयम हम उत्तरम दातुम समर्था, उत्तर देने में समर्थ न भविष्याम, नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दस्यामः। तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आम हाँ स्वीकृता समय। आम का अर्थ होता है हाँ, स्वीकृता समय कहते हैं शर्त को, शर्त स्वीकार है। तो उन्होंने कहा कि शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिक स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। यह कहकर उस नागरिक ने ग्रामीण नागरिक से कहा, प्रथम भवान एव पृच्छतुम, पहले आप ही पूछ लें। नागरिकश्च तम ग्रामीण एकथ्यत। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लो। इदम श्रुत्वा तब ग्रामीण अवदत्। यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। अपदो दूरगामी न साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता य च यो जानाति स पंडित। अपदो पैरों से रहित है, दूरगामी दूर तक जाता है, च साक्षरो अक्षरों से युक्त है, न च पंडित लेकिन पंडित नहीं है, अमुखः मुख से रहित है, स्फुट वक्ता फिर भी बोलता है, च यो जानाति जो इसे जानता है, स ही पंडितः वह पंडित है। पैरों से रहित है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मुख से रहित है फिर भी बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्य उत्तरम ब्रूहीत, भवान आप इसका उत्तर बताइए। नागरिक बहुकालम यावत चिंत्यत। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत्, लेकिन प्रहेलिका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण ने कहा, अयम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जानामि। इसलिए उसने ग्रामीण से कहा
कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणे अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान, यदि आप उत्तर न जानाति, नहीं जानते, तही ददातु 10 रूप्यकाणि, ददातु उत्तर देना, तही तो ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेन समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए मलिन मुख से, दुखी मन से नागरिक ने समय के अनुसार, शर्त के अनुसार उसको 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतुम प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत्, दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, बहुकालम विचार्य, बहुत समय तक सोचा, न कंचित पहेलिका में स्मृत, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जामाना अब्रवीत, इसलिए और अधिक लज्जित हुआ। स्वकीयाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, अपनी कही हुई पहेली का आप ही उत्तर दे दीजिए। तदा स ग्रामीण व्यस्य स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर दिया। पत्रम, पत्र, यतो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, यतो ही क्योंकि यह, इदम यह, पदेन बिना पैरों के बिना, दूरम याति दूर तक जाता है। अक्षरै युक्तम अपि न पंडित भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय के बीच उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने ग्राम की ओर चला गया। नागरिका लज्जित भूत्वा पूर्वत तुष्णीम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। तुष्णीम कहते हैं चुप, और अतिष्ठत कहते हैं बैठने को, चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, उस सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसे। तदा स नागरिक अनुभवत यत् ज्ञान सर्वत्र भवति, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धरा भवन्ति, और ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों के समान बुद्धिमान होते हैं। आपका चतुर्थ पाठ यहीं पर समाप्त होता है, और आगे के पाठ की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।